गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिएगा, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फिजिक्स जो आपकी है 5 टाइप और क्लास 11th के स्टूडेंट को जो है 3 यूनिट फिजिक्स के बारे में स्टडी करनी है। फर्स्ट आपकी थर्मोडायनामिक्स होती है, सेकंड आपकी होती है ऑसिलेशन एंड वेव्स होती है और थर्ड आपकी होती है मैकेनिक्स होती है। ओके, तो उसमें से आपको जो है फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट में क्या आपको स्टडी करनी है। फर्स्ट यूनिट जो आपकी होती है फर्स्ट यूनिट में आप क्लास 9th में उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किए होंगे। फर्स्ट यूनिट में आपका है बीमीय विश्लेषण, फिर राशि के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर वेक्टर एनालिसिस के बारे में, वेक्टर का सदिश रूप, फिर उसके बाद में हम गति के समीकरण, फिर न्यूटन के गति विषयक नियम, नेक्स्ट आपका होगा इसके बाद आपका आएगा वृत्तीय गति, और वृत्तीय गति में आप पढ़ेंगे अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, छदम बल, ये सारी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आपकी होगी कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, नेक्स्ट आपकी होगी घर्षण, नेक्स्ट आपकी होगी द्रव्यमान केंद्र, नेक्स्ट आपका चैप्टर जो होगा वो आपका होगा जड़त्वाघूर्ण, नेक्स्ट आपका होगा बलाघूर्ण, और फिर नेक्स्ट चैप्टर आपकी होगी गुरुत्वाकर्षण, नेक्स्ट केपलर के ग्रह संबंधी नियम, ग्रहों संबंधी नियम, और नेक्स्ट आपका होगा पलायन वेग। ये आपकी टॉपिक आपकी फर्स्ट यूनिट की होगी। और इसके बाद जो सेकंड यूनिट आपकी है, सेकंड यूनिट में आपको टॉपिक मिलेगी, फर्स्ट टॉपिक आपकी होगी प्रत्यास्थता, सेकंड टॉपिक आपकी होगी तरल लाभ, थर्ड टॉपिक आपकी होगी द्रवों का प्रवाह, फोर्थ टॉपिक आपकी होगी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, फिफ्थ आपकी होगी केशकत्व, कैपिलरिटी, सिक्स आपकी होगी थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी, और इसी ऊष्मागतिकी में आप जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड आपकी होगी, फिर सेवन आपकी होगी जो आप टॉपिक है सरल आवर्त गति, आठवीं आपकी होगी विस्पंद निस्पंद, नौवीं आपकी होगी दोलित्र, दसवीं आपकी होगी प्रगामी अप्रगामी तरंगे, तरंगों के बारे में स्टडी करेंगे, और 11वीं आपकी होगी डॉपलर प्रभाव। तो इतने टॉपिक के बारे में आपको सेकंड यूनिट में डिस्कशन करना है, और फर्स्ट यूनिट के बारे में जो आपकी टॉपिक थी फर्स्ट यूनिट, उसके बारे में आप क्लास 9th में डिस्कशन किए हैं। लेकिन जो सेकंड यूनिट आपकी है, सेकंड यूनिट में ये जो टॉपिक आपकी है वो पहली बार इसके बारे में आप जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं
सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, ये है क्या चीज, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसे हम कहते क्या है, प्रत्यास्थता। तो इसके पहले हम इलास्टिक बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। बहुत तेज ये इलास्टिक बिहेवियर, प्रत्यास्थता का व्यवहार कैसा होता है। ये आपकी जो होती है कि यदि हम किसी वस्तु पर, इलास्टिक बिहेवियर जो होती है, प्रत्यास्थ का जो व्यवहार होता है, यदि हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उस वस्तु का जो आकार और उसकी जो आकृति होती है वह बदल जाती है। इट इज कॉल्ड ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। ओके, आपसे कोई पूछता है कि बेटा इलास्टिक बिहेवियर क्या है, प्रत्यास्थता का व्यवहार क्या है, तो आप बताइएगा सर यदि कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, उस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं, तो उस वस्तु के आकार और आकृति में जो परिवर्तन होगा, इट इज कॉल्ड ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। जैसे सपोज दैट आपको प्रैक्टिकली करके बताना है, अगर पूछता है कि बेटा जरा प्रैक्टिकली उसका एक्सपेरिमेंट करके बताइए, तो आप क्या करिएगा, रबर लीजिएगा, रबर के एक सिरे को एक हाथ से आप पकड़िएगा और दूसरे सिरे को दूसरे हाथ से आप बल लगाइएगा और इसको अपनी ओर बल लगा के ऐसे जब आप खींचिएगा तो इसका ये जो होगी आपकी रबर, इसके आकार और आकृति में परिवर्तन। रबर आप खींचेंगे तो ये क्या होगी, ये पहले मोटी रहेगी, धीरे धीरे ये पतली होती जाएगी। तो जब आप इसको बाहर बल लगाएंगे, इसके आकार और आकृति में परिवर्तन होगा और पुनः जैसे ही आप इस पर से बाहर बल आप हटा लिए, फिर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बिहेवियर कहते हैं। ओके, फिर से देखिएगा कि अगर एक रबर लेते हैं और रबर के एक सिरे को हम एक हाथ से पकड़ते हैं और दूसरे सिरे पर कोई बाह्य बल लगाकर और हम इसको खींचते हैं, तो इसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है और पुनः बाह्य बल हटा लेने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इट इज कॉल्ड ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। ओके, ये चीज आपकी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। इसमें जो है प्रत्यास्थता में दो टॉपिक आपकी दो टॉपिकें डिसाइड करती हैं इलास्टिसिटी। फर्स्ट आपकी होती है स्ट्रेस, जिसे हम कहते क्या है, प्रतिबल, और सेकंड आपकी होती है स्ट्रेन, जिसे हम कहते क्या है, हिंदी में विकृति। प्रतिबल जो है, स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, stress is denoted by capital P equal to F upon A. The ratio between force and area, it is called of stress. Okay, किसी एकांक पृष्ठ के अभिलंबोत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। फिर से देखिएगा, किसी एकांक पृष्ठ के अभिलंबोत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप पूछ लीजिएगा। अब फिर ये इसकी यूनिट अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा इसका मात्रक क्या होगा, तो आप जानते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का मात्रक जो होता है, प्रतिबल बराबर बल बटे एकांक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये चीज आपकी होती है। ओके, तो ये आपकी होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये 3 प्रकार की होती है। तो देखिएगा क्या क्या होती है। फर्स्ट आपकी होती है, जैसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरी आपकी होती है अभिलंब प्रतिबल, और तीसरी जो आपकी होती है स्पर्श रेखीय प्रतिबल।
आपसे कोई पूछता है कि बेटा स्ट्रेस कितने प्रकार की होती है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट जो आपकी होती है जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और सेकेंड आपकी होती है टेंजेंशियल स्ट्रेस, और थर्ड आपकी होती है शियर स्ट्रेस। ओके, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस, फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल एंड शियर। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वह अपने पृष्ठ के अभिलंबों तक अगर बल लगा रही है तो ऐसे प्रतिबल को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। और दूसरी जो आपकी होती है किसी एकांक पृष्ठ पर लगने वाले लंब बल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं, और किसी एकांक पृष्ठ के स्पर्श रेखीय, किसी एकांक पृष्ठ पर लगने वाले स्पर्श बल को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। फिर से देखिएगा, किसी एकांक पृष्ठ के अभिलंबों लगने वाले बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं,